नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है। दिव्यांगजनों का पेंशन बिहार प्रदेश में नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है कि सभी राज्यों में दिव्यांग पेंशन बढ़ रहे हैं लेकिन बिहार में दिव्यांग पेंशन नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जब तक बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी उस समय हमारे अभी के वर्तमान के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या बयान दिए थे कि आप लोग के जीवन में पहले से ही इतनी कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, आर्थिक रूप से बहुत बलवान हैं, तो आपका मांग भीख नहीं हक है, आप लोगों को पेंशन का अधिकार मिलना ही चाहिए। यह भाषण किसका है? वर्तमान के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का है। पटना के गांधी मैदान में दिव्यांग दिवस के समय जो हुआ था वहाँ गए थे। उस समय उन्होंने पत्रकारों से और अपनी भाषणों में इस बात को रखा था और इसका कटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी वीडियो में आपको कटिंग देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि उस समय जो भाषणें, जो बातें होती थी और आज जब उनकी सरकार है, वो सरकार में है, मंत्री पद पर विराजमान है, उप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश का, तो फिर अपने ही किए वादे, बोले गए बातों पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? आज जिस तरह का दिव्यांगजनों का माहौल है, किस तरह से उनकी दशा है, किसी से छुपी नहीं है, ना ही आपसे छुपी है और ना ही हमसे छुपी है। बिहार प्रदेश में 51 लाख दिव्यांग हैं। पहले दिव्यांगों की कैटेगरी 7 प्रकार की थी, अब उसे बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया है। तो 21 प्रकार जब से दिव्यांगता का हुआ है उसके तब से कोई गणना भी नहीं हुआ है, ताकि एग्जैक्ट कोई आंकड़ा हम लोग के पास आ जाए जिससे मैं बता सकूं। लेकिन एक अनुमान के तहत ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब से 21 प्रकार की दिव्यांगता हुई है उसके हिसाब से पूरे बिहार प्रदेश में 50 से 51 लाख दिव्यांग होंगे। पिछला भाषण, विधानसभा भाषण में आपको पता होगा कि जब बीजेपी और नीतीश कुमार जी के साझेदारी में सरकार चल रही थी, उस समय विधानसभा में इस बात को भी उठाया गया था कि विकलांग, विधवा, वृद्धजन, दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा का जो 400 का महीना मिलता है उसे बढ़ाकर 3000 किया जाए। तो जो है जो उस समय के जो मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री, उन्होंने संसाधन की कमी का बहाना बनाकर उस बात को टाल दिए थे। उसी सदन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि हर स्टेट में दिव्यांग पेंशन बढ़ रहा है तो बिहार में क्यों नहीं बढ़ रहा है? महंगाई का युग है, बढ़ना ही चाहिए। और कम से कम 1500 रुपये करने का आह्वान दिए थे, सरकार से मांग किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वह वीडियो आप लोग बार बार देखकर थक हार गए हैं। मैं चाहूँगा उस वीडियो को आप जरूर देखें। वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग के लिए 400 रुपये सहायता राशि दी जाती है, परंतु यह अत्यल्प है। वृद्ध, विधायक एवं दिव्यांग अपने परिवार में परित्यक्त हो जाते हैं और आय का कोई स्रोत नहीं रहने के कारण दोयम दर्जे के नागरिक हो जाते हैं। दिव्यांगों के लिए दिल्ली में 2500 रुपये, हरियाणा में 3000 रुपये, गोवा में 3000 रुपये सहायता राशि दी जा रही है। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी तीनों श्रेणी के असहायों की सहायता करने में सरकारें उदार हैं। बिहार में मात्र 400 रुपये ही दिए जा रहे हैं। अतः सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत देय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग सहायता राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर हरियाणा के अनुरूप 3000 रुपये करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। कल्याण विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में विभिन्न लाभुक वर्गों के लिए यथा वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवाओं उप मुख्यमंत्री जी बैठी हुई हैं एवं विधवाओं के लिए कार्यान्वित पेंशन योजनाओं के तहत संप्रति कुल 95,67,000 लाभुकों को पेंशन दिया जा रहा है, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग 4440 करोड़ रुपए का व्यय है। इसमें केंद्र सरकार से मात्र 37,57,000 लाभुकों के लिए मात्र 1248 करोड़ रुपए ही राशि प्राप्त होती है। शेष राशि 3192 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद वहन करती है, जो कुल व्यय का 72% है। लाभुकों की सीमित संख्या के कारण से
पेंशन स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा काफी बड़ी संख्या में लाभुकों को अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य योजना मद से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें कुल पेंशन राशि का 72% राज्य सरकार द्वारा स्वयं राज्य योजना मद से वहन किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है एवं समग्र आच्छादन की परिकल्पना के तहत जाति, धर्म या संप्रदाय का कोई भेदभाव किए बिना सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। हमें शर्म आती है, दुख होता है कि आज इस राज्य में माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं कि ये पैसा है, वो पैसा है, इसमें कमी है, उसके ये है, इसके चलते हम 400 रुपया दे रहे हैं। गोवा जैसे छोटे राज्य में, हरियाणा जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, अन्य राज्यों में, और यह मानवता का मामला है महोदय। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे आप पूरा पूछ लीजिए ना, जो हम पूछ रहे हैं थोड़ा सा, जो वृद्ध है, विधवा है या जो हमारे दिव्यांग हैं, ऐसे भी ये 400 रुपये में उनको कोई दरवाजे पर अपने बैठने भी नहीं देता है, उनके भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती। हम सरकार से इतना ही चाहते हैं कि अन्य राज्यों में जिस तरीके से आज ये राशि बढ़ा करके दी जा रही है, सरकार कह रही है कि हमारे पास साधन की कमी। महोदय, साधन की कमी कहाँ है? रोज कम से कम 15 से 20 हजार ट्रक तो कोइलवर में बाहर निकाले जा रहे हैं। ये बहुत प्रशंसनीय बात है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, और आपको अवगत होना चाहिए कि 200 रुपया प्रति माह लोगों को पेंशन मिलता था, जिसकी चर्चा की गई, और उसको 2015 में 4000 किया, 400 किया गया था। आज हर जगह महंगाई बढ़ी है, हमारा बजट का आकार बढ़ा है, तो वैसी परिस्थिति में हम आसन से सेफगार्ड चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि विकलांग हैं, विधवा हैं, बूढ़ा हैं, उन सबका योगदान है बिहार के उन्नति में और बिहार के साथ में। वैसी परिस्थिति में अगर सब जगह बढ़ाया जा रहा है आकार योजना का और राशि दी जा रही है, तो इन लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि 3000 और 2500 न करके कम से कम 1500 रुपया तो पर महीना इन लोगों को कर दिया जाए। ठीक है, आपने सुना, आपने समझा, क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, वो आपके ऊपर है। देखिए, इसमें क्या बोले, उस समय का यह वीडियो पुराना था, उस समय का था, लेकिन आज का जो वीडियो है मैं वो भी बताऊंगा। जब हमारे उप मुख्यमंत्री साहब की सत्ता नहीं थी, वो सरकार में नहीं थे, तो वो उन्होंने क्या बोला था, इसको हम बताएंगे। उसके पहले आप जान लीजिए कि 2015 के पहले मात्र 200 रुपये बिहार में दिव्यांगजन, विधवा, वृद्धजनों का पेंशन मिलता था। 2015 के बाद से उस 200 रुपये राशि को बढ़ाकर 400 रुपये राशि कर दिया गया था। और कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिहार में कुल जो दिव्यांग, विधवा और वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थी हैं वो 95,67,000 हैं। कुल लाभार्थी जो सरकार के पास डाटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जो पेंशन ले रहे हैं, जिसमें से इन सभी पेंशन देने में 4440 करोड़ रुपया खर्चा होता है पेंशन देने में बिहार सरकार का। इसमें से केंद्र सरकार 37,57,000 केंद्र सरकार देती है, और बाकी का जो है सो राज्य सरकार भरपाया करती है। यानी टोटल जो भी राशि दिव्यांगजन, वृद्धजन, विधवाजन को दिया जाता है उसका 72% यानी 72% का हिसाब पैसा डायरेक्ट राज्य सरकार अपने पेंशन योजना से खर्चा करती है, और जो है सो 28% जो है केंद्र सरकार देती है। तो इस तरह से देखा जाए तो राज्य सरकार का लोड ज़्यादा है इस पेंशन को देने में। तो बहाना कर दी कि संसाधन की कमी है और पेंशन नहीं बढ़ाया गया। लेकिन एक और वीडियो आप देखिए और ये सुनिए और समझिए, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ। लोगों के जीवन में तो पहले से ही इतनी चुनौतियां हैं, ये तो समझे कि अलग से भार रख दिया गया हो, लेकिन आप सब लोगों को हम सलूट करते हैं कि आप लोग जो मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं। आज के दौर में अच्छा से अच्छा आदमी थोड़ा सा तनाव होता है तो किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी का ब्रेन हैमरेज हो जाता है। लेकिन आप लोग पहले से ही जिंदगी में इतनी चुनौतियां देखते आए हैं, और ऊपर से सब लोगों की मांग। आप लोग कितना मेहनत करते हैं, मानसिक रूप से आप लोग कितने बलवान हैं, ये आप लोगों से सब लोगों को सीखने की जरूरत है। अब हम लोग तो कहे कि भाई पिछला चुनाव में
बिहार की जनता अगर हमको मुख्यमंत्री बनाती है तो मेरा अगर पहला कदम चलेगा तो पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम अपने पार्टी के लोगों को भी कहेंगे कि भाई हम लोग अलग से जब मैनिफेस्टो निकाले तो उसमें दिव्यांगों के लिए जो है अलग से प्रावधान आरक्षण की व्यवस्था करना ये होना चाहिए। आप लोग बिहार के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। दिव्यांग दिवस पर जो इनका अधिकार है वो मिलना चाहिए और किसी से लोग भीख मांगने नहीं आए। ये तो हमारे संविधान में 700 रुपये जो है लिखा हुआ है। सर आज आपने वीडियो देखा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं। सरकार में नहीं थे तो अब सरकार में जब आ गए हैं तो उनका जब पूछा गया तो बोले कि हम तो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने सारे वादे, सारे दिए गए बयानों पर खरा उतरेंगे और लागू भी करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम दिव्यांग साथियों के आग्रह पर यह वीडियो बना रहा हूं और सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि वो दिन कब आएंगे जब दिव्यांग के चेहरे पे भी मुस्कान लाइएगा, उनके पेंशन राशि को बढ़ाइएगा। आसपास के जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्यों ने कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर बढ़ाए हैं इस महंगाई के युग में, लेकिन बिहार सरकार इकलौता ऐसी राज्य नहीं है। और भी राज्य हैं जो दिव्यांग पेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं बिहार सरकार से बोलना चाहूँगा कि इस राशि को ज़रूर से ज़रूर बढ़ाया जाए ताकि दिव्यांगों का जो है सो भरपाया हो पाए। आज 400 रुपये जो पेंशन आप देते हैं उससे क्या होने वाला है आप ही सोचिए। आप तमाम दिव्यांग साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए बहुत सारे दिव्यांग संगठन है बिहार में जो तरह तरह के फील्ड में काम करते हैं। कोई दिव्यांग रोजगार के फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई दिव्यांग के सोशल सिक्योरिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कोई दिव्यांग के उत्थान में काम करते हैं, कोई दिव्यांगों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई दिव्यांगों के अधिकार की बात करते हैं। आप सभी दिव्यांग साथियों, दिव्यांग संगठनों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी एकजुट होकर जहां भी हैं वहीं से आप दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की दिशा में काम करें, एक राय बनाइए और आगे दिव्यांग पेंशन बढ़ाने में सहमति हो। अगर आप अलग अलग रहेंगे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक जगह रहेंगे तो सरकार आपकी बातें सुनेगी और सरकार भी समझेगी कि हम सभी दिव्यांग एक हो गए हैं। इसलिए अगर आप दिव्यांग हैं, वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा ताकि और दिव्यांग इस वीडियो को देखें, उनके मन में भी लालसा हो कि इस मुहिम में, दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मुहिम में वो भी साथ दें और सभी दिव्यांग जन इस वीडियो को देखें और सरकार तक पहुँचाए कि दिव्यांग पेंशन 400 के महीने कुछ होने वाला नहीं है। दिव्यांग पेंशन जल्द से जल्द 3,2500 जो भी करनी है सरकार को करना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब संसाधन की कमी है तो बिहार में जो भी एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सदस्य हैं, मंत्री हैं, वो लोग जब अपना पेंशन वृद्धि, अपना पेंशन, अपना वेतन, अपना भाता बढ़ाने के लिए आपसे राय नहीं लेते हैं, मशवरा नहीं करते हैं, अपने में मीटिंग होता है, कानून बनता है और उन लोगों का जो है पेंशन भाता जो भी है वो बढ़ जाता है। इस पर कोई बहस नहीं होता है, किसी भी मंत्री का आप बयान नहीं सुनिएगा, किसी भी पत्रकार बंधु इस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन ऐसा पिछड़ा एक जो है दिव्यांग कैटेगरी है, दिव्यांग एक जाति है, दिव्यांग एक समाज के मुख्यधारा सच्चाई है जिस पे सब किसी का निगाह तो होता है, लेकिन सब कोई अपनी आंखें को मूंदकर नित्य जो काम करते हैं उसमें लीन रहते हैं। कहीं ना कहीं यह हमारी भी कमी है, आपकी भी कमी है कि दिव्यांगों के साथ ऐसा हो रहा है, ना आप आवाज़ उठा रहे हैं और ना ही समाज उठा रही है आवाज़। तो आप सभी दिव्यांगजन एक बात ध्यान में रखें कि आपकी आवाज़ आप ही उठा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं उठा सकता है आज के इस युग में, आज के इस दौर में। तो आप सभी दिव्यांग साथियों से मैं फिर पुनः आवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं इस बात को उठाएं। आप ज़रूरी नहीं है कि उग्र आंदोलन कर उठाएं, आप शांतिपूर्व से भी कर सकते हैं, राय मशवरा से भी कर सकते हैं। आप जो भी मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के, हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबसे उनसे मिले, आग्रह करें, प्रयास करें कि जल्द से जल्द जो पैसे 400 मिल रहे हैं वो 3,000 रुपये हो जाए या 2,000 रुपये हो जाए या 2,500 रुपये हो जाए, कुछ बढ़े तो ही कल्याण होगा दिव्यांगजनों का। और केवल पेंशन की नहीं, रोजगार भी मिले, लोन भी आसानी से मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलते चलते मैं कुछ लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया हूँ, उन प्रतिक्रियाओं के साथ मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। आप उनको देखें, समझें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। संयोजक चितरंजन सिंह, मुझे कहना है कि बिहार में दिव्यांगों की परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सरकार के द्वारा उनको भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि भारत सरकार अमृतोत्सव
मना रही है और दिव्यांग जो है वो उठाने पर लाले पड़े हुए हैं। आज बिहार में दिव्यांगजनों को 400 रुपये मासिक पेंशन मिलता है, वो भी समय से नहीं मिल पाता है, जिस कारण उनके साथ खाने पीने रहने सहने की बहुत ज़्यादा मजबूरी है। इस मजबूरी के कारण वह पलायन करके कहीं चौक चौराहे पर कहीं भीख मांगने के लिए विवश हो रहे हैं, जबकि नेता लोग सभी राजनीतिक दल के विधायक, एमपी, सांसद, विधान पार्षद सदस्य, ये सब लोग अपनी वेतन बढ़ाने के लिए विधानसभा में जब होता है बिल पास करके अपनी वेतन बढ़ा लेते हैं और दिव्यांगों को मात्र 400 रुपये पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि अदर स्टेट में माने 1000 रुपये से ऊपर, दिल्ली में 2500, हरियाणा में 2500, अदर स्टेट में 1000 रुपये से ऊपर पेंशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ के नेताओं के आँख का जो है पानी मर चुका है और शर्म हया खत्म हो चुका है, जिस कारण दिव्यांग को 400 रुपये पर अपना गुजर बसर करना। हम से सरकार को आगाह करना चाह रहा हूँ कि बिहार में दिव्यांगों का पेंशन कम से कम 3000 रुपये मासिक किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे बिहार राज्य के दिव्यांग पटना में धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करने के लिए विवश होगा और इसकी सारी जिम्मेवारी जो है सरकार पर। 400 से कुछ ना होत बा, 3000 पेंशन कल जाऊँ सरकार। रविंदर शर्मा हुआ, मैं पूर्वी चंपारण ज़िले से हूँ। मेरा घर बड़ा बरियारपुर हुआ, थाना छतौनी, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार से। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आज जो दिव्यांगों का परिस्थिति है कि सरकार के द्वारा 400 रुपया पेंशन मिलता है, लेकिन उससे दिव्यांगों को कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मानिए सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम इस पेंशन को 3000 रुपया बढ़ाकर किया जाए ताकि हम दिव्यांग शान से जी सकें। बिरजू गिरी हुआ, मैं एक बेरोजगार, बेघर, बेसहाय, पैर से दिव्यांग हूँ और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि बिहार में जो ये 400 रुपये पेंशन दिव्यांग को दी जाती है, इस पेंशन से दिव्यांग का भरण पोषण तो बहुत दूर की बात है, ये बिहार में एक पानी का खर्च भी ये 400 रुपये पेंशन की दर से नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि ये सरकार जो है ये अलग अलग दृष्टिकोण से दिव्यांगों को देखा जा रहा है और मैं सरकार से विनती करता हूँ और नम्र निवेदन करता हूँ कि यह 400 पेंशन को न रखते हुए 3000 कम से कम दिव्यांग को पेंशन देने की कृपा की जाए। वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलेला, 400 रुपया से गुजर बसर नहीं के होगा, हमनी के अब 3000 कर दी।